हेलो एवरीवन। बी फार्मेसी पार्ट सेकंड का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की, जिसका नाम क्या है आपका एर्थ्रोसाइट्स की। जो हमारी डिजीज थी, डेफिशिएंसीज आ रही थी आपकी डिफरेंट डिसऑर्डर से, उससे रिलेटेड सबसे पहले हम देखेंगे क्या पोलीसाइथीमिया। पोली वर्ड से आपको क्या पता लग रहा है? पोली वर्ड से हमें पता लग रहा है कि पोली यानी बहुत सारा, साइथीमिया यानी कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज आरबीसी, यानी जब आपके आरबीसीज का लेवल यानी रेड ब्लड सेल्स का लेवल बढ़ने लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पोलीसाइथीमिया। इसके कारण क्या क्या हो सकता है? कॉजेस हाई एल्टीट्यूड, यानी आप ऊंचाई पे जाते हैं बहुत, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है आपके अंदर आरबीसी की जो लेवल है वो बढ़ता है, ताकि आपका जो सपोर्ट है, क्या ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट कराना है आरबीसी को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके वो इजीली करा सके पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होके। तो इसलिए क्या होता है उस केस के अंदर आपका आरबीसी का लेवल बढ़ता है। कमीशन हार्ट डिजीज के अंदर भी, इसके अलावा हाइपरप्लेसिया ऑफ बोन मैरो यानी पॉलीसाइथीमिया वेरा, या बोन मैरो के अंदर ही आपकी ऐसी एरर आ जाए, है ना, या जेनेटिक करेक्टर आपका ऐसा आ जाए या कुछ ऑर्डर ऐसा आ जाए जिसकी वजह से आपकी आरबीसी ज्यादा बढ़ रही हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? पॉलीसाइथीमिया वेरा या हाइपरप्लेसिया ऑफ बोन मैरो। ठीक है। इसके अलावा आपका कॉग्निशन हार्ट डिजीज, इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे सपोर्टिव हार्ट बराबर पंप नहीं कर पा रहा है, उसके इसके अंदर डिमांड सप्लाई के अंदर फर्क आ रहा है, तो ओवरऑल उसके केस के अंदर भी आपकी आरबीसी बढ़ सकती है। इसके अलावा जैसे आपका किडनी है, तो किडनी के अंदर आपकी ऑक्सीजन बराबर सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करवा रहा है, कोई भी कारण आपका हो सकता है। मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके, कैसे पता लगा सकते हैं? आपके हेडक होना, सिरदर्द, वीकनेस फील करना, टायर्डनेस, आलसी बनाना, थकना, मतलब आलसीपन तो नहीं, थकना, रेड फेस, लाल मुंह होना, लाल आंखें होना, रेड आइज, थ्रोम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन। थ्रोम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन मतलब क्लोट जैसे जम जाता है, रास्ते के अंदर कचरा जम जाता है तो ऐसे जमने लग जाती है, आरबीसी फंसने लग गई ऐसे। हिमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस, ये सभी क्या होते हैं? सिम्टम किसके? पॉलीसाइथीमिया के। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? पॉलीसाइथीमिया, जो आपकी किस डिजीज है? आपकी आरबीसी से रिलेटेड, या इसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइटिक आपकी डिसऑर्डर है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये हमारा अगला है। ये फर्स्ट हो गया हमारा पॉलीसाइथीमिया, अगला है हमारा कौन सा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नाम से ही पता लग रहा है क्या? आयरन। आयरन यानी फेरस, और फेरस हमें क्यों चाहिए? आयरन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें सिंथेसिस करानी किसकी? हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस क्यों करानी है? ताकि वो ऑक्सीजन को बाइंड कर सके अपने साथ में और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड करा सके। इसलिए हमें क्या चाहिए होता है? हीमोग्लोबिन चाहिए होता है। ठीक है, यानी जब आपने आयरन कम खाया तो आयरन ने फेरस यानी आयरन की सिंथेसिस कम हुई, तो हीमोग्लोबिन मतलब हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन आपका ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन का पार्ट है, तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस आपकी क्या हुई? कम हुई, यानी आयरन की वजह से एचबी का लेवल आपका कम हो गया, तो क्या बोलेंगे? डिक्रीज एचबी कंटेंट ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से जो आपका ऑक्सीजन बाइंड करने की टेंडेंसी है वो भी कम हो गई आपकी, किसकी? आरबीसीज की। इसे हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी इसका नाम हम लिखते हैं। इसके क्या सिम्टम हो सकते हैं आपके? वीकनेस, टायर्डनेस, शॉर्ट ब्रीथ ऑन एक्सरसाइज, मतलब आपने एक्सरसाइज की तो आपकी सांसें की जो स्पीड है, मतलब गहराई है, वो कम हो गई, जो फटाफट ऐसे करके लेने लग गया, तो इसका मतलब शॉर्ट ब्रीथ ऑन एक्सरसाइज। वीकनेस आती है आपको, थकावट होती है आपको, कमजोरी है, थकावट आती है। डायग्नोसिस करने का तरीका, पेलनेस ऑफ टंग, कंजक्टिवा एंड नेल्स, यानी आपका टंग और कंजक्टिवा नेल्स के अंदर पेलनेस आ जाए, पीलापन दिखने लग जाए, मतलब इसको आपको जॉन्डिस से तो रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे आप देखेंगे नाखूनों के अंदर आपको दिखने लग जाएगा इसके सिम्टम कि आपका जो आयरन है वो कम पड़ रहा है, इसकी वजह से रेड कलर कम हो गया, यानी पेल कलर आने लग गया। और दूसरा, आप हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन टेस्ट करवाएंगे, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं क्या कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है। ये एनीमिया वर्ड जहां भी आएगा आप ध्यान रखेंगे, एनीमिया मतलब खून की कमी। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे, लोकल लैंग्वेज में, तो आयरन मतलब आपकी खून की कमी। अगला आता है हमारा पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस से पहले देखो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। मैग्लोब्लास्टिक वर्ड से ही पता लग रहा है, मैग्लो यानी बड़ा, है ना, यानी मैक्रो साइज वाला, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसको दूसरा नाम बोल देते हैं हम। मैग्लो वर्ड का मतलब क्या है? बड़ा, यानी साइज में बड़ा होना, यानी एक बात ध्यान रखें, जब भी आपकी जो आरबीसी पूरी तरह जब डेवलप होगी तो उसका साइज स्मॉलर होगा, ना कि फैला हुआ होगा। तो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया मतलब आपकी आरबीसी पूरी तरह डेवलप ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। इसकी वजह क्या है? आपका एक तो विटामिन आपका B12, B9, है ना, एक तो विटामिन B12 हो गया आपका, और दूसरा कौन सा हो गया आपका? विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड और साइनाकोबालामिन, है ना। तो इन दोनों का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है,
एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन पावर कम हो रही है, यानी आयरन भी कम जा रहा है और आपका ओवरऑल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस पे फर्क पड़ रहा है, आरबीसी पे फर्क पड़ रहा है। तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसके सिम्टम क्या हो सकता है आपका, ग्लोसिटाइटिस या ग्लोसिटिस, एनोरेक्सिया, डायरिया, लॉस ऑफ वेट, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, हीमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस, ये आपके किसकी वजह से हो सकते हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के आपके सिम्टम हैं। क्या कारण था, आपने विटामिन B12 एंड B9 यानी फोलिक एसिड और कौन सा B12 मतलब साइनोकोबालामिन की एब्जॉर्प्शन कम है, जिसकी वजह से आयरन कम एब्जॉर्ब हो रहा है। अब हम बोलेंगे किसके, पर्नीशियस एनीमिया के बारे में, जिसका आप क्या बोल रहे हैं, एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, हमारी जो गैस्ट्रिक है, यानी गैस्ट्रिक जो पार्ट है हमारा, सीक्रेटिव पार्ट है पूरा, उसके अंदर से सीक्रेट होता है ये, है ना, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, है ना, सीक्रेट होगा और क्या कराएगा इंट्रिंसिक फैक्टर, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराएगा। और विटामिन B12 जाएगी तब क्या होगा, देखो पहले तो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया IF, ये होगा तो B12 होगा, यानी जैसे B9 वालों B12 मिलकर कर रहे थे तो B12 होगा तो आयरन होगा, और आयरन होगा तो आपकी HB बनेगी, यानी ओवरऑल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बना तो कुछ भी नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, पर्नीशियस एनीमिया। सिम्टम कैसे, जैसे जैसे ये लिखे हैं सारे के सारे वैसे वैसे। इस केस के अंदर क्या था, आपका B12 और B9 की कमी पड़ रही थी, जिसकी वजह से आपका वेल डेवलप नहीं हो रही थी, आरबीसी बड़ी साइज में आ रही थी, पूरी तरह परिपक्व नहीं थी, तो हो रहा था। और इसके अंदर आपका इंट्रिंसिक फैक्टर है, यानी आपका B12 एब्जॉर्ब नहीं करा पा रहे आप, जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, पर्नीशियस एनीमिया हो रहा है। अब अगला क्या रहने वाला है हमारा, अगला रहने वाला है हमारा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल मतलब आपकी अर्धचंद्राकार, देखो आरबीसी कैसी होती है, डिस्क शेप होती है, हम बोलते हैं, ये कैसी होगी आपकी, जैसे आपका चांद होता है, आधा चांद वैसे। तो सिकल सेल एनीमिया यानी ये कैसी डिजीज है आपकी, हेरिडिटरी डिजीज, यानी जेनेटिकली आपकी डिजीज होती है, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन के बजाय HbS हीमोग्लोबिन S आपका सिंथेसाइज होता है ना, जो कि डिफरेंट होता है हमारे किससे, नॉर्मल हीमोग्लोबिन से, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। अब इसका रीजन क्या है, इसके अंदर आपका वेलिन, ये वेलिन और ग्लूटामिक एसिड क्या है आपकी, ये एमिनो एसिड्स हैं जो कि आपकी प्रोटीन सिंथेसाइज करानी है। तो ग्लोबिन क्या हमारा प्रोटीन पार्ट है, हीमोग्लोबिन के अंदर हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन वाला पार्ट। तो उसके अंदर जो ग्लोबिन पार्ट है, ग्लोबिन वगैरह जो मॉलिक्यूल है, उसमें ग्लूटामिक एसिड की बजाय वेलिन आपका आ जाता है, बीच में इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से आपका जो हीमोग्लोबिन है वो प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं हो पाता है, किसमें, बीटा चैन के अंदर, यानी ग्लोबिन की भी बीटा चैन होती है हमारी, हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा 2 चैन होती है, तो बीटा चैन के अंदर आपका ग्लूटामिक एसिड की बजाय वेलिन आके जुड़ जाएगा ड्यू टू हेरिडिटरी कैरेक्टर डिजीज की वजह से, और आपका HbS सिंथेसाइज होगा। अब आरबीसी आपकी कैसी बनेगी, सिकल और क्रिसेंट शेप की बनेगी, यानी ऐसे चांद की जैसी बनेगी, आधे चांद की जैसी, और साइज में बड़ी होगी। जब ये आधे चांद की जैसी होगी तो क्या होगी, जो आपकी स्मॉल कैपिलरीज है उसको ये पास नहीं कर पाएगी, और पास नहीं कर पाएगी तो हमारे वाइटल ऑर्गन यानी एसेंशियल ऑर्गन, जैसे आपका किडनी है, लीवर हो गया हमारा, है ना, लंग्स है, इसके अंदर प्रॉपर्ली आपकी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, आपका सिकल सेल एनीमिया बोलेंगे कि आपका प्रॉपर्ली हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं हो रहा जो हमें चाहिए, यानी HB की बजाय HbS आपका सिंथेसाइज हो रहा है। अगला आता है हमारा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी क्या है, आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है आपका हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का। इसके अंदर अल्फा और बीटा चैन आपकी ग्लोबिन की जो इसके अंदर एरर आती है सिंथेसाइज होने के अंदर, अल्फा के अंदर अगर प्रॉब्लम आई तो उसको बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा के अंदर आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, बीटा थैलेसीमिया, हम उसका नाम देंगे। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि इस थैलेसीमिया के अंदर 17 साल की एज पहुंचते पहुंचते तक आपकी क्या होने लग जाती, डेथ होने लग जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे इसका मैनिफेस्टेशन कैसे करते हो थैलेसीमिया का, ग्रोथ रिटार्डेशन, डिस्टॉर्ड एंड लार्ज साइज फेस, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, डिलेड सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये सब क्या आपके मैनिफेस्टेशन रहने वाले थैलेसीमिया के, है ना। तो क्या हुआ इसके अंदर, अगर आपका अल्फा थैलेसीमिया है तो आपका क्या क्या बोलेंगे उसको, अल्फा चैन के अंदर, ग्लोबिन की अल्फा चैन के अंदर आपकी सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पा रही है। अगर बीटा वाला हुआ तो बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे, यानी ग्लोबिन पार्ट की बीटा चैन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। जो बीटा वाला है हमारा वो नॉर्मल रहता है। अभी पता है आपको कि 17 ईयर के अंदर क्या बोलते हैं, इसके अंदर जनरली व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अर्लियर डेथ हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर आपका सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है ग्लोबिन। मैनिफेस्टेशन हो गया। अगला क्या है हमारा, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज यानी आपकी आरबीसी फटाफट से टूट रही है, खराब हो रही है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका हीमोग्लोबिनेमिया एंड हीमोग्लोबिन यूरिया,
यानी आपका क्या कर रही है, जनरेट क्या कर रही है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन मतलब कम हो गया हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन यूरिया, यूरिया के अंदर आने लग गया, बाहर आने लग गया। और जॉइंटिस, अगर जॉइंटिस क्यों हो रहा है, जब आगे खून की कमी है, खून का पानी बोल देते हैं हम जॉइंटिस को, पीलियापन, है ना। जॉइंटिस जैसे सिम्टम आ गए तो जॉइंटिस आ गया आपका, क्यों, क्योंकि आरबीसी आपकी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो सर क्या बोलेंगे, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक मतलब ब्रेक डाउन होना आरबीसी का। रीजन क्या क्या हो सकते हैं, डिफेक्ट इन रेड सेल मेम्ब्रेन, लाइक स्फेरोसाइटोसिस कंडीशन के अंदर आपकी रेड सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली नहीं हुई है, रेड सेल्स मतलब रेड आरबीसी है, उसकी आउटर रेड सेल मेम्ब्रेन बोल दिया, वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पा रही है, प्रॉपर्ली चल नहीं पा रही है, तो टूट रही है फटाफट से, डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया। दूसरा डेफिशिएंसीज ऑफ एंजाइम्स लाइक 6-ADP, है ना, ऐसे जो आपको ग्लूकोज 6-फॉस्फोडीहाइड्रोजिनेज वगैरह वगैरह जो भी एंजाइम होते हैं हमारे काम आने वाले होते हैं, या सिंथेसाइज करवा रहे हैं हम। 6-ADP ग्लूकोज का नहीं है, लेकिन जैसे G6PD वाले एंजाइम जो आपकी सिंथेसिस करवा रहे हैं, आरबीसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सब की कमी भी क्या कर सकती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्बेंस कर सकती है, तो आपका हीमोलाइटिक एनीमिया का कॉजेज हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, यानी आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसकी रिएक्शन का एक रिजल्ट आ रहा है आपका कि हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज हो रहा है आपका। इसके अलावा इन्फेक्शन लाइक मलेरिया, मलेरिया के अंदर क्या होता है, आपका आरबीसी खाना है आपका, मतलब मच्छर आएगा पैरासाइट की तरह आएगा वो, है ना, पैरासाइट तो नहीं है, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन होता है, लेकिन मच्छर आएगा, उसने काटा, स्किन के थ्रू ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद आरबीसी क्या करेगी, वो आरबीसी के अंदर उसकी साइकिल चलेगी, किसकी साइकिल, डेवलपमेंट होने की, किसकी, प्लाज्मोडियम की, जो साइकिल कंप्लीट होने वाली। मच्छर डेवलप अलग होता है, आप बोलते हैं किससे होता है मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओविल, ऐसे डिफरेंट स्पेशली 4 बोलते हैं, ये प्लाज्मोडियम होते हैं, डिफरेंट प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, मलेरिया हो रहा है। अब इसको बोलते हैं कि होता किस वजह से, तो हम बोलते हैं मच्छर के काटने से। मच्छर कौन सा, फीमेल एनाफिलिस, वो भी क्या करती है, वो इसका एक तरह से वहीकल है, मतलब वाहक है वो, है ना कि उसकी वजह से हो रहा है। वो क्या करती है, वो अपने लार के थ्रू, लावा के थ्रू, तो लार होती है सलाइवा, उसके थ्रू इसमें छोड़ देती है ब्लड में आरबीसी क्या करती है, आरबीसी के अंदर स्पोर्ट्स चले जाते हैं, आपके स्पोरोसाइट्स चले जाते हैं और डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी आरबीसी खराब होती है, टूटती है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया हमारा। ठीक है, पॉइजनिंग, जैसे कि आपने केमिकल लेड आर्सेनिक डिफरेंट हमारे पॉइजनिंग कर सकते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, आपका हीमोलाइटिक एनीमिया कोज हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी आरबीसी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, टूट रही है। ठीक है, तो ये हमारी डिजीज थी। एक हमने बोला था नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, तो नॉर्मोसाइटिक आपको पता लग ही गया था, क्या नॉर्मली आ जाए आपका एनीमिया, एक्सीडेंट हो गया कुछ केस के अंदर, तो उस केस के अंदर भी क्या होती है, उसको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, डिफरेंट डिजीज थी, डिसऑर्डर्स थे, है ना, किससे रिलेटेड, हमारे आरबीसी के सिंथेसिस से रिलेटेड, आरबीसी के डेवलपमेंट से रिलेटेड, आरबीसी की जो नॉर्मल वैल्यूज रेंज रहती है उसको कंसीडर करके हम जो बताते हैं। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, ईएसआर के बारे में, एरिथ्रोसाइडिमेटेशन रेट के बारे में, और नॉर्मल वैल्यूज आपकी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी जो रहने वाली है उसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना सजेशन फीडबैक में कमेंट सेक्शन में जरूर दें, अपने हिसाब से वीडियो को ज्यादा या तेज एडजस्ट कर लें ताकि आपका देखना थोड़ा आसान रहे। थैंक यू।